के पार्ट 73 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किन लोगों का क्या सीक्रेट्स है। लोगों के राज कुछ ज्यादा ही गहरे हैं, इसलिए मैं कुछ वर्ड्स ऐसे ओपनली नहीं बोल सकता। इसलिए आपका काम है समझना और अपना दिमाग का इस्तेमाल करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो ज्वाइन करो। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, और इस लौंडे का नाम है नॉन स्टॉप कैप्टन। ये लौंडा में बताता है जब इसके गेम के टूर्नामेंट अनाउंस होता है तब ये ग्राउंड पे जाता है टूर्नामेंट खेलने, बट इसको मालूम चलता है कि इसका तो मैच कैंसिल हो चुका है। इन लोगों का मुंह उतर चुका था एंड वहाँ पे खड़ी थी इसकी क्रश, एंड ये लोग वापस जा रहे होते हैं कि तभी इसकी क्रश इसके पास आती है। वो इसको हाय बोलती है और उसके बाद अपने बर्थडे का इन्विटेशन दे जाती है। ये लौंडा जब उसके घर पे जाता है तब मालूम चलता है इसको कि वहाँ पे तो कोई इंसान ही नहीं है इसके एंड उसके इसके अलावा। आगे क्या हुआ होगा, जो भी हुआ उसको जानने के बाद मेरी तो जल के राख हो गई, बाकी तुम्हारा पता नहीं। अगला डार्क सीक्रेट है जादू का, और ये लड़ना हमें बताता है कि जब ये छोटा हुआ करता था तब ये हाइड एंड सीक, बोले तो छुपन छुपाई खेलता था। उस टाइम इसके साथ कुछ लड़कियां भी खेल रही होती है। ये और इसके साथ एक लड़की छुपी हुई होती है एक ही जगह पे। पहले तो लड़की इसके पीछे छुपी होती है और ये लौंडा आगे से देख रहा होता है कि कौन ढूंढ रहा है। ये लौंडा देखता है कि इसके दोस्त इसको ढूंढते हुए आ रहे हैं। ये लौंडा थोड़ा हेजिटेट करता है और थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी के चक्कर में ये गलती से कुछ टच कर देता है। वो लौंडा नीचे देखता है तो एक बड़ा सा 2 तरबूज रखे हुए होते हैं एंड वो गलती से उसको टच कर देता है। लेकिन अगली बार जब वो दोबारा आते हैं इसके दोस्त इसको ढूंढने पे, तब वो लड़की इसके आगे आ जाती है एंड ये लड़का छुपने की कोशिश करता है। अब उस टाइम पे ये लौंडा कुछ और टच कर देता है। जब ये लौंडा नीचे देखता है तो इसको मालूम चलता है कि इसने एक खिलौने को टच करा है जो कि बहुत गहरा है एंड गहरा गहरा बहुत गहरा है। एंड ये लौंडा उसके अंदर उंगली डाल के देखता है कि वो कितना गहरा है, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि उसका उंगली बार बार अंदर और बाहर की तरफ आने लग जाता है, जिससे वो खिलौना और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। क्या कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि आखिर वो खिलौना क्या था? इतना हिंट देता हूँ कि उस खिलौने से खेलने वक्त वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि खेल ये लड़का रहा था एंड खुश वो लड़की क्यों हो रही थी, ये तो तुम मुझे कमेंट में बताओगे। अगले ही दिन ये लौंडा उस लड़की के भाई के साथ उसके घर पे जाता है एंड वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। तभी वो लड़की इसके पास आती है एंड पूछती है कि क्या तुम चैप्टर 8 के रिप्रोडक्शन का कुछ नोट्स दे पाओगे। ये लौंडा बोलता है कि मैं तो उस दिन स्कूल में ही नहीं गया, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। उसके बाद ये लौंडा उस लड़की को सारी नॉलेज देने लग जाता है एंड उसका भाई टीवी देखता ही रह जाता है। अगला डार्क सीक्रेट है सीधा साधा लड़का का, बट इसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। ये कोई लड़का लड़की की कहानी नहीं है या फिर कोई भी रोमांटिक चीजें नहीं है इसमें, ये एक हॉरर स्टोरी है। एक बार की बात है जब ये दूल्हा भाई के घर पे घूमने जाता है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ लूडो वगैरह खेलता है, एंजॉय करता है एंड एक इसको जगह दे दी जाती है, वहाँ पे सोने चला जाता है। इसको ड्राइंग बहुत पसंद थी एंड उस टाइम पे ये हॉरर मूवीज, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज दिखा करता था। उस टाइम की डॉक्यूमेंट्री इरागाटो भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। उस टाइम पे ये लौंडा ड्राइंग कर रहा होता है एंड इसको कुछ फील होता है, ऐसा वैसा फील नहीं, कुछ डरावना फील होता है।
जहाँ ये सोया था उसके जस्ट ऊपर एक कमरा होता है, वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आने लग जाती है। वहाँ से चीखने चिल्लाने एंड रोने की भी आवाज़ आती है। जहाँ पे ये लौंडा था उसके आसपास बहुत सारे पेड़ थे एंड सामने ही कसाई खाना भी था। ये लौंडा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि तभी एक जोरदार आवाज़ आती है, और वो जोरदार आवाज़ आती है दरवाजे से और खिड़कियों से। कोई बार बार उस दरवाजे और खिड़कियों पे टक्कर मार रहा था, और ये लौंडा बहुत डर रहा होता है लेकिन खुद को कंट्रोल करे जा रहा था। ये अपने आप को डरा हुआ न दिखाने के लिए बार बार ड्राइंग करने की एक्टिंग करता रहा, और बहुत सारी आवाजें आती रही रात भर। जैसे तैसे इस लौंडे ने उस डरावनी रात को बिता दिया एंड सुबह होते ही ये सबसे पहला चला गया दूल्हा भाई के घर पे। वो लौंडा इसे बोलता है कि कुछ खा लो, बट ये बिना खाए वहाँ से चला जाता है। कुछ हफ्ते बाद इसको मालूम चलता है कि इसकी मामी की जो बेटी होती है उसके साथ भी यही सारी चीज़ें हो चुकी थी। तब इसको मालूम चलता है कि उस रात ये अकेला नहीं था। आखिर कौन था उस रात इसके साथ? मैंने अभी तक 22 तारीख तक का सारा डार्क सीक्रेट्स क्लियर कर दिया है एंड 24 तक का टारगेट इस वीडियो में है। मैं 24 तक का सारा डार्क सीक्रेट्स यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है पापा। ये लड़की पास वाले दीदी इसको ले जाती थी अपने रूम में एंड इसको कुछ दिखाया करती थी। एंड जब ये 16 साल का हुआ तब वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिसका नाम है मोरकूस। ये लौंडा बताता है कि एक बार की बात है जब ये अपने चाचा के घर गया हुआ था। रात को ये लौंडा सो रहा होता है, तभी इसको जोर की प्यास लगती है, और पानी पीने जैसे ही ये लौंडा उठता है तो इसको मालूम चलता है कि इसकी कजिन सिस्टर यानी इसकी चाचा की बेटी कुछ देख रही होती है। एंड उसके बाद होता है तांडव। एंड कौन सा तांडव ये तो तुम जानते ही हो। दोगेश भाई का कहना है कि जो सीक्रेट में मैंने ब्लर कर रखा है उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया करो और उसको पूरा डाला करो। तो भाई मैं व्हाट्सएप पे डाल ही रहा हूँ, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है भालू का। ये लौंडा में तब इसके फ्रेंड की एक बहन थी, उस पे इस लौंडे का क्रश था। जब इसके फ्रेंड के घर सब बाहर गए हुए होते हैं घूमने, तब ये लौंडा उसके घर चला जाता है और क्या देखता है, वो देखता है कि उसके दोस्त की बहन कुछ वीडियोस देख रही थी। एंड आगे जो भी होता है ये मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ। तो ये दोनों लग जाते हैं गेम खेलने एंड गेम खेलते खेलते ये लोग 100 से भी ज़्यादा बार गेम खेल चुके हैं। एंड कौन सी गेम की बात हो रही है यह तो तुम अच्छे से जानते हो। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का जिस लौंडे का नाम है आदि। ये लौंडा बताता है कि एक दिन सुबह उठते ही इसको मालूम चलता है कि इसके पास जो टॉय है जिसका नाम हम लोग भिंडी रखेंगे, तो उस टॉय का जो साइज है वो अचानक बड़ा हो गया। सुबह उठते ही यूं बड़ा देखकर ये लौंडा डर जाता है। एंड उसके बाद उसके पास आती है इसकी कजिन सिस्टर जो इसकी दोस्त भी होती है। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा इसका मजाक उड़ाती है। करीब 1 महीने बाद ये इसके घर वापस आती है। अचानक से ये दोनों जब सो रहे होते हैं तब इसके जो टॉय होता है भिंडी उस पे हाथ लगा देती है। एंड उसके बाद शुरू होता है महासंग्राम इन दोनों के बीच। एंड ये महासंग्राम करीब 30-40 बार हो जाती है, एक साथ नहीं, थोड़े दिनों के बाद। अगला सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसको बताने से पहले आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप्ड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है टोनी स्टार का। ये लौंडा इतना ज़्यादा बड़ा कहानी लिख दिया जिसको पढ़ने में मुझे 10 मिनट लगे। और तुमने अगर अगली बार इतना बड़ा स्क्रिप्ट या फिर स्टोरी मुझे बताई तो भाई मैं नहीं बोलने जा रहा, क्योंकि बाकी लोग का भी सीक्रेट होता है। अगर मैं सारा टाइम तुम्हें ही दे दूंगा तो बाकी लोग का सीक्रेट तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि लिमिटेड वीडियो है, बात समझो मेरे भाई। तो इस लौंडे टोनी स्टार्क का सीक्रेट तब शुरू होता है जब वो 2nd ईयर में होता है। इसके पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम है नेहा। एंड वो नेहा बहुत अच्छी थी दिखने में भी, एंड आगे मैं नहीं बताऊंगा।
नेहा रोज अपने छत पे आती थी एंड छत से इस लौंडे को देखा करती थी। ये लौंडा उसको इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि इसकी सेटिंग थी ऑलरेडी, जो कि सेकेंड ईयर में थी एंड वो उसके साथ डेट कर रहा होता है। टोनी स्टार्क रियलाइज करता है कि ये तो मेरे साथ चलने वाली नहीं है, मतलब इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है एंड उसके बाद वो उस बेचारी लड़की के साथ ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप करने के बाद ये लौंडे को कमी खलती है गर्लफ्रेंड की एंड ये लौंडा नया गर्लफ्रेंड बनाने के ताक फिराक में लग जाता है। फिर इसको याद आता है कि एक लड़की जो कि बहुत स्वीट होती है, बहुत सुंदर होती है एंड उसका नाम नेहा होता है एंड वो इसको रोज देखती थी, वो उसके पीछे पड़ जाता है एंड ये देखता है कि नेहा ने आज ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना है एंड उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये लौंडे के अंदर अचानक से फीलिंग उत्पन्न होने लग जाती है। ये लौंडा रोज उसको भी देखने लग जाता है, बोले तो भाव देना शुरू कर देता है एंड वो लड़की भी इसको देखा करती थी। लेकिन बाद में ट्विस्ट तब आती है जब ये लौंडा उसको इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेता है एंड जब उसको मैसेज करता है तो इन दोनों में कुछ बातें होती है। लेकिन इस लौंडे को पहले से ही मालूम था कि वो लौंडिया इसको लाइक करती है, तभी तो इतना भाव दे रही है, तभी तो इतना देख रही है। ये लौंडा सीधे इसको प्रपोज कर देता है, वो लड़की सीधे इसको मना कर देती है। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ था, बाद में बताऊंगा। नेहा से रिजेक्ट होने के बाद इस लौंडे का ईगो हर्ट हो जाता है। ये सोचता रहता है कि आखिर उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों करा। पहले तो इसको भाव देती थी एंड बहुत देर तक देखती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ जो इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड सोचते सोचते ये लौंडा और प्यार में पागल हो जाता है नेहा के एंड उसके बारे में बहुत बार सोचते रहता है दिन में, जिसके कारण और भी ज़्यादा फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है एंड ये लौंडा तो उसके प्यार में गिर जाता है। ये लौंडा उसको खूब भाव देने लग जाता है और खूब उसका इंतजार करने लग जाता है छत पर, लेकिन वो अब नहीं आती एंड इसको बाद में मालूम चलता है कि वो तो चली गई है शहर एंड इसको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ एंड पीड़ा होने लग जाती है। ये अपने दोस्त को सारी कहानी बताती है एंड इसका दोस्त बोलता है अरे वो नेहा, उसका साथ तो बहुत सारा ट्रेजिडी हो चुका है। ये लौंडा पूछता है क्या ट्रेजिडी हुआ। वो लौंडा बोलता है कि उसका तो एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है एंड उसके साथ उसका रिलेशनशिप भी था, किस भी हुआ था। ये लौंडा सुन बहुत ज़्यादा हैरान परेशान एंड घमासान होने लग जाता है। ये सोचता है कि इतना सारा चीज़ हो चुका है तो वो भी हो ही गया होगा, लेकिन ये लौंडा हिम्मत नहीं हारता। वो रोज अपने छत पर उसका इंतजार एंड इमेजिनेशन करने लगता था। तभी इस लौंडे को दिखता है कुछ कपड़े जो कि होते हैं नेहा के। वो उसके छत पे जाता है एंड छत पे जाने के बाद उस कपड़े को सूंघने लग जाता है। उस के कपड़े से नेहा का सुगंध आ रहा होता है एंड ये लौंडा उसको सूंघते ही जाता है। थोड़ी देर बाद उस कपड़े पे कुछ चिपचिपा पदार्थ निकल जाता है एंड वो पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन वो चिपचिपा पदार्थ देखकर वो लौंडा उसको धो देता है एंड वापस वहीं पे रख देता है। अगले दिन फिर ये चिपचिपा पदार्थ वहीं पे आ जाता है। ये लौंडा फिर से धोता है एंड फिर से वहीं पे रख देता है। वो चिपचिपा पदार्थ कुछ उजले रंग का था। ये लौंडा उसको ऐसे धोता था जैसे मानो वो उसका ही चिपचिपा पदार्थ हो। एक दिन की बात है जब ये चिपचिपा पदार्थ उस कपड़े में डाल रहा होता है, तभी नेहा की मम्मी इसको देख लेती है एंड रंग के हाथों पकड़ लेती है। पहले तो इसको बहुत ज़्यादा डांट वगैरह पड़ती है, लेकिन ये लौंडा सुधरता नहीं है। ये सेम डे वही हरकत करता है। दोबारा नेहा की मम्मी ये सारी हरकतें देख लेती है एंड उसके बाद उसको आता है गुस्सा। वो इसके पास बुलाती है, बहुत डांटती फटकारती है एंड इसका हाथ पकड़ने लग जाती है एंड ये लौंडा भी शरीफ नहीं था। हाथ पकड़ने के बाद ये लौंडा खुद शुरू हो जाता है। आगे क्या होता है ये तो तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद नेहा आ जाती है शहर से वापस लौट के एंड इस बार वो छत पे आती है, लेकिन इस बार ये लौंडा छत पे जाता ही नहीं है। ये लौंडा उसको भाव देना बंद कर देता है। नेहा इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है एंड उसके बाद ये लौंडा एंड ये लौंडिया बात करने लग जाते हैं। तब वो लौंडिया इससे पूछती है कि आप छत पे आते क्यों नहीं हैं। तो फिर ये लौंडा बोलता है कि तुम तो भाव नहीं देते इसलिए मैं नहीं आता। इस पर नेहा बोलती है कि ना ना ऐसा तो नहीं सोचिए आप, मैं तो आपको दिलो जान से चाहती हूँ। उसके बाद नेहा अपने दिल की राज खोल देती है। वो बोलती है कि मेरा एक एक्स था एंड उसके साथ मेरा नॉर्मल कैजुअल किस भी हुआ था, इसलिए मैं उसको चाहती थी, लेकिन मुझे आप भी अच्छे लगते थे। हैं ये कैसा प्यार है, मतलब एक साथ दो का डेट करना चाह रही है ये नेहा। उसके बाद ये लौंडिया बताती है कि धीरे धीरे उसका जो एक्स है वो दूसरी लड़कियों से बात करने लगा, इसलिए इसका ब्रेकअप हो गया उसके साथ। एंड फिर ये लड़की दीपिका वाला डायलॉग मारती है कि मेरा दिमाग तो उसके साथ था लेकिन दिल आपके साथ था। एंड उसके बाद ये लौंडा बताता है कि नेहा ने उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाया। ये लौंडा तुरंत भागे भागे उस जगह पे चला गया एंड उसके बाद कुछ देर बात हुई और बात होने के बाद
ये लौंडा उस लड़की की कुछ तारीफ कर देता है, जिसके कारण खुश होकर वो इसको दे देती है सम्मान रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट के साथ वो कुछ और भी देने लगती है एंड वो जो देती है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो मिस्टीरियस है, ये तुमको खुद से मालूम करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद नेहा को काम आ जाता है शहर के कॉलेज में। इसका कोई जान पहचान नहीं था और काम बहुत सारा था। ये इसको ऑफर करती है कि बाबू तुम चलोगे मेरे साथ, वहाँ पे बहुत सारे काम हैं एंड मैं अकेली सब चीज़ नहीं कर सकती। ये लौंडा हाँ बोल देता है एंड इसके कॉलेज के सारे काम करवाने लग जाता है। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड ये लौट नहीं पाते, तो एक रूम ले लेते हैं एंड इसमें ये एंड वो सोने लगते हैं। दोनों बहुत थके हुए थे इसलिए जल्दी सो जाते हैं एंड उसके बाद इसको रात को नींद खुलती है। ये लौंडा देखता है कि जो नेहा है वो अपने लैपटॉप को खोल के काम बीच में ही छोड़ के सो चुकी है। ये लौंडा लैपटॉप का विंडो बंद करता है एंड उसके बाद वो उसको सोने देता है, लेकिन तभी इसकी नजर कहीं और पड़ जाती है। लेकिन ये लौंडा फिर भी सो जाता है। जब ये लौंडा दोबारा घर पे आता है तो इसको दोनों तरफ से ऑफर मिलने लग जाते हैं, नेहा की तरफ से एंड उसके मम्मी की तरफ से। ऑफर क्या था ये तुम जानो।